23 जून 1757 बंगाल की उमस भरी सुबह। पलासी के आम के बाग। सामने खड़ी थी 50,000 सैनिकों की सेना और दूसरी ओर सिर्फ 3,000। तो फिर हार किसकी होनी चाहिए थी? लेकिन इतिहास में कुछ युद्ध मैदान में नहीं हारे जाते, वे हारते हैं विश्वास में। ये कहानी है बैटल ऑफ प्लासी की, उस दिन की जब एक व्यापारी कंपनी भारत की मालिक बनने की दिशा में पहला कदम रखती है। अठारहवीं सदी का बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत, रेशम, कपास, मसाले, नदियों से भरा उपजाऊ डेल्टा। ईस्ट इंडिया कंपनी यहां व्यापारी थी, शासक नहीं। लेकिन व्यापार के साथ लालच भी आया, और जब लालच बढ़ता है तो साजिश जन्म लेती है। (1756) अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद उनका पोता सिराज उद दौला बंगाल का नवाब बना। वो युवा था, भावुक था और अंग्रेजों पर भरोसा नहीं करता था। उसने देखा कि कंपनी बिना अनुमति किले बना रही है, हथियार जमा कर रही है। यह सिर्फ व्यापार नहीं था, यह शक्ति का विस्तार था। सिराज ने आदेश दिया, कलकत्ता पर कब्जा करो। जून 1756 सिराज की सेना ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। कई अंग्रेज बंदी बनाए गए। ब्रिटिश इतिहास में ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा की कहानी फैलाई गई। आज इतिहासकारों में इस पर मतभेद है, लेकिन एक बात तय थी, लंदन में गुस्सा भग चुका था और मद्रास में एक नाम आगे आया, रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव सिर्फ सैनिक नहीं था, वो राजनीतिक खिलाड़ी था। उसने समझ लिया, सिराज को मैदान में हराना मुश्किल है, तो उसे भीतर से तोड़ो। बंगाल के अमीर बैंकर जगत सेठ, असंतुष्ट सेनापति मीर जाफर। दरबार में असंतोष पहले से था। गुप्त पत्र लिखे गए, वादा किया गया, अगर तुम हमारी मदद करो तो तुम्हें नवाब बनाया जाएगा। मीर जाफर तैयार हो गया। उस रात बंगाल की किस्मत बदल चुकी थी। (23 जून 1757) पलासी। सिराज की सेना लगभग 50,000, क्लाइव सिर्फ 3,000। संख्या साफ थी, लेकिन इरादे साफ नहीं थे। सुबह गोलाबारी शुरू हुई, दोपहर में तेज बारिश हुई। बंगाल की तोपों का बारूद भीग गया। क्लाइव की सेना ने अपने बारूद को ढककर रखा था, लेकिन निर्णायक पल अभी बाकी था। सिराज ने मीर जाफर को संकेत दिया, आक्रमण करो। मीर जाफर खामोश रहा। उसकी सेना खड़ी रही, न हमला न समर्थन। सिराज समझ नहीं पाया, उसकी हार शुरू हो चुकी थी। शाम तक सिराज की सेना का मनोबल टूट गया। सिराज भाग निकला। कुछ ही दिनों बाद उसे पकड़ लिया गया और फिर उसी मीर जाफर के बेटे मीरान के आदेश पर सिराज उद दौला की हत्या कर दी गई। 25 साल का नवाब सत्ता की राजनीति में कुचल दिया गया। मीर जाफर नवाब बना, लेकिन असली नवाब कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। 1757 के बाद कंपनी व्यापारी नहीं रही, वो शासक बन गई। प्लासी की लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, वो एक दरवाजा था, जिसके बाद 1764 बक्सर,
1765 दीवानी अधिकार, और धीरे धीरे पूरा भारत कंपनी के अधीन आने लगा। क्या प्लासी एक महान सैन्य विजय थी? नहीं, ये एक साजिश थी, एक विश्वासघात। ये वो दिन था जब तलवारों से ज्यादा कागज और गुप्त समझौते खतरनाक साबित हुए, और शायद इसलिए प्लासी की लड़ाई इतिहास की सबसे छोटी लेकिन सबसे प्रभावशाली लड़ाइयों में से एक है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां इतिहास सिर्फ तारीख नहीं बल्कि राजनीति, विश्वास और विश्वासघात की कहानी है, तो स्वागत है द फॉरगॉटन पास्ट में, जहां इतिहास दोबारा नहीं दोहराया जाता, उसे परत दर परत समझा जाता है।